Hello everyone and very good evening to all of you. So this is our third lecture on magnetism. देखिए सेकेंड लेक्चर तक हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, मतलब सेकेंड लेक्चर में जो हमने सुबह लिया था। ओके, तो सुबह के लेक्चर में मैं एक बार जस्ट थोड़ा सा रिव्यू कर दे रहा हूँ आपके सामने फॉर्मूला वगैरह। एक बार आप इस चीज़ को फॉर्मूला वगैरह देख लीजिएगा। हमने लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में एक ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर था। जस्ट एक रिव्यू के तौर पे ले रहा हूँ। ओके, इनफाइनाइट वायर था, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर जाके, ये इनफाइनाइट वायर है हमारे पास। ओके, तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर जाके एक पी पॉइंट कंसिडर कर लिया था हमने, और इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअली पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था ना, सो उसका फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। ओके, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमने दो तीन चीज़ें और कवर की थी, वो भी देख लेते हैं एक बार। दूसरा पॉइंट हमारा था सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी, जस्ट मैं रिव्यू कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो यहाँ पर हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर कुछ ऐसा था, और उसके बाद एक एंड तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा था, और यहाँ से पी पॉइंट दूर हम जाके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं इस वायर की वजह से, जिसके अंदर करंट कैरी हो रहा है आई। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर आ रहा था, दैट वाज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर क्या है? आर ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया था। ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन दे रहा हूँ सिर्फ मैं। फिर थर्ड फॉर्मूला ये था। थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारा? तो थर्ड फॉर्मूला था ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से। तो फाइनाइट लेंथ वायर कुछ ऐसे कंसीडर कर लिया, यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, और इस तरीके से इसको जोड़ दिया और इस तरीके से इसको जोड़ दिया। यहाँ पर आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, और यहाँ पे आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। ये एंगल लेट से थीटा 1 है और ये एंगल लेट से थीटा 2 है। ओके, तो यहाँ पर पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था ना, वो कितना, यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, आर ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, इनटू, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, इनटू साइन थीटा 1 प्लस, अरे यार ये क्या गंदा सा लिखा है, एक सेकेंड ना। यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा था उसको लिख ले रहे हैं। पी पॉइंट पर आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ रहा था फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का। एक सेकेंड यार, ये एक सेकेंड रुकना तुम लोग।
हाँ भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का कंटेंट है जो अभी हमने यहाँ पर कवर किया है। चलिए, अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर पर। और आज के लेक्चर में सबसे पहले हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास इस तरीके से कॉइल है, उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केस में हम फाइंड आउट करेंगे एट सेंटर। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेंटर पर, यहाँ पर। ये हमारा पॉइंट है पी। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पर इस कॉइल की वजह से। ठीक है, तो आपको पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। आर क्या है? आर इज द रेडियस। ये आर रेडियस है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। चलो ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला हमारा। ओके, सो देखिए, ये वाला हमने फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पर। तो एक कॉइल है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल में आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर है पी पॉइंट। तो यहाँ पर पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। आर क्या है? आर इज रेडियस ऑफ कॉइल। आर इज रेडियस ऑफ कॉइल। कॉइल का रेडियस होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो आर है ये पूरा। सबसे पहले हमने बात कर ली मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये फॉर्मूला हो जाएगा पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसकी बात हम लोग करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर देना है। क्या करना है? कर्ल करना है। कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर दीजिए। कौन सी फिंगर्स को? ऑब्वियसली राइट हैंड की फिंगर्स को। तो राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर देना है तो डायरेक्शन मिल जाएगी। किधर आ रहा है? ये देखिए, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करिए आप, ऐसे करके, है ना, ऐसे कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब आ रहा है ना, थंब, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन देगा? थंब। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रहा होगा पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, वो इन टू द प्लेन आ रहा होगा। ठीक है,
आप करके देख लीजिए, इनटू द प्लेन, आपका थंब अंदर की तरफ जा रहा होगा कर्ल करने पर, इनटू द प्लेन आ रहा होगा, इनटू द प्लेन। ओके, इसको हम लोग ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये पी पॉइंट जो है ना, पी पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे करके हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ओके, इफ देयर इज एनी डाउट देन इनटू द प्लेन। ओके, वेरी गुड। और आ गया ना ये समझ में? अब यहाँ पे ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये डायरेक्शन हो गया अंदर की तरफ। फटाफट लिख लो फिर आगे बढ़े हम लोग। इसको जल्दी से कवर कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा ये। अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम लोग बातें करते हैं प्रूफ की। आ जाते हैं हम लोग प्रूफ पे। चलिए आ जाते हैं प्रूफ पे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर इस तरीके से आई करंट जा रहा है। ठीक है, और इस पी पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है ना हमें बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा सेक्शन कंसिडर करेंगे डीएल लेंथ का। ओके, डीएल लेंथ का एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करेंगे और इसकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा डीएल लेंथ का छोटा सा सेक्शन। ठीक है, और इसकी वजह से पी पॉइंट पर हम चले गए आर डिस्टेंस पर, है ना। और यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास डीएल लेंथ का कोई सेगमेंट है और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से आप आर डिस्टेंस पर जाके थीटा एंगल अगर आप कंसीडर करते हैं और पी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने बनाया था। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। ये जो एंगल है ना, ये कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ पर डीबीपी मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर, इसकी वजह से डीएल की वजह से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इंटू डीएल छोटा सा लेंथ इंटू साइन 90। ओके, इतना आ गया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू लिख लेते हैं। ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये आ गया, डीवीपी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। जब आप ये वाला डीएल सेक्शन लोगे, ये वाला डीएल सेक्शन, तो आपका आर वेक्टर फिर से परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो आपको करना क्या है, पे अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डीवीपी को इंटीग्रेट कर लीजिए आप। ओके, तो इसी को इंटीग्रेट कर लीजिए, किसको, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ओके, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे आप, जीरो से लेके पूरा लेंथ पर। पूरा लेंथ बोले तो पूरी लेंथ कितनी होगी इस सर्कल की, इस सर्कल की पूरी लेंथ होगी 2 पाई आर। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन डीएल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कर दो यहाँ पर, और जीरो से लेके 2 पाई आर तक।
ओके, तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा और लिमिट पुट करोगे तो ये 2 पाई r आ जाएगा। बात समझे? तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 पाई कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये r कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया। तो ये प्रूफ है इसका, ये जो अभी हमने फॉर्मूला बताया आपको, कौन सा प्रूफ है कि अगर आपके पास एक कॉइल है जिसके अंदर आई करंट जा रहा है कुछ ऐसे करके, ओके, तो सेंटर वाले पॉइंट पी पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू रेडियस ऑफ कॉइल। आर इज रेडियस ऑफ कॉइल। ओके, चलिए, तो हमने प्रूफ कर लिया है इस चीज़ को। आप इसको प्रूफ भी याद रखें, इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं कुछ। अच्छा, अगर मान लीजिए जो करंट है, मान लीजिए कॉइल तो इस तरीके से है हमारे पास और जो करंट है वो इस तरीके से आई आ गया और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ओके, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी इस केस में, तो आप ऐसे उंगलियों को कर्ल करेंगे तो आपका थंब जो है ना आउट ऑफ द प्लेन आएगा। हाँ, प्रूफ देख लो, अब इस सिलेबस में कट किया है कि नहीं कट किया है, बट प्रूफ्स आर इजी टू, है ना, आप उसको बार बार करोगे ना तो प्रूफ ऐसा कुछ नहीं डिफिकल्ट है। डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। फॉर्मूला तो याद रखना ही आप, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट बना ही लेना, ये वाला पॉइंट। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग इज कि एक्सिस पर अगर अपने को निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल की वजह से, तो वो कितना होगा। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कॉइल है इस तरीके से, ठीक है, और ये है इसकी एक्सिस। ठीक, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पॉइंट P और इस कॉइल के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, इस कॉइल के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और ये हमारा है पॉइंट P। तो इस P पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता दूंगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये बना लीजिए, आप लिख लीजिए। चलिए, अब देखिए P पॉइंट पर जो फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस, इसको x ले लेते हैं,
कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। इसको हम लोग x ले लेते हैं, ये x डिस्टेंस पर सेंटर से, कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पर जाके P पॉइंट लिया गया, उसकी बात कर रहे हैं। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला पॉइंट इसमें। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल एक्चुअली ये सिंगल टर्न की नहीं होती, ऐसे कई सारे टर्न, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न ऐसे कर करके कई सारे टर्न बनाए होते हैं। तो मान लीजिए ये सिंगल टर्न नहीं है, कॉइल ऑफ एन टर्न, ठीक है। मतलब एक बार वायर लपेट दिया, दूसरी बार लपेट दिया, तीसरी बार लपेट दिया, इस तरीके से बात कर रहा हूँ, ओके। और तो ऐसा केस होगा ना, तो यहाँ पर अगर हम P पॉइंट लेंगे x डिस्टेंस पर जाके, तो फिर हमें एक फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर, हमें बस n से मल्टीप्लाई कर देना होगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। Okay, so the current is same I. अब इसका जो प्रूफ है ना, थोड़ा सा कैलकुलेट, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। अभी हम खाली पॉइंट्स देख लेते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर, नहीं तो अभी आज का पूरा लेक्चर चला जाएगा उसी प्रूफ के, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट में, ओके। सो थर्ड पॉइंट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है, अपनी उंगलियों को कर्ल कर लेना है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कॉइल है ये, ठीक है, और करंट जा रहा है ऐसे, तो आप ऐसे करके कर्ल करिए, ठीक है। अपनी उंगलियों को जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट है उधर कर्ल करके देखिए, ओके। तो पी पॉइंट पर थंब किधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, जिधर थंब आएगा ना आपका उधर होगा डायरेक्शन। तो पी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। अब मान लीजिए ये इस तरीके से कॉइल है और करंट ऐसे यहाँ नहीं जा रहा है, बल्कि ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको P पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है, तो वो ऐसे मिल जाएगा। बात समझ गए। आपको फिर से क्या करना है, अपनी उंगलियों को कर्ल करना है, और जो थंब होगा वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। ओके, आई होप ये डायरेक्शन क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो बताना। उंगलियों को कर्ल करना है, कॉइल में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर अपनी राइट हैंड की उंगलियां जो है उनको कर्ल करना है, और आपको जो थंब है वो डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम एक कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, आर्क की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे मान लीजिए एक आर्क है हमारे पास इस तरीके से, थीटा एंगल पर, ठीक है। ये आर्क है और इसमें आई करंट जा रहा है और इसका रेडियस है आर, ओके।
तो यहाँ पे है पॉइंट P और इस पॉइंट P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, BP फाइंड आउट करना। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक्चुअली में 360 डिग्री के लिए जो फॉर्मूला आया था, मतलब पूरा अगर ये गोला होता, ये पूरा गोला होता, तो फॉर्मूला क्या आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यू रिमेंबर ना, अभी हमने किया था। इसका मतलब 2 पाई रेडियन के लिए ये फॉर्मूला आता है, तो थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि 2 पाई रेडियन के लिए ये फॉर्मूला आ रहा है, तो 1 रेडियन के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, सॉरी 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई आर हो जाएगा। नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे ना, तो ये 4 पाई आर हो जाएगा। इतना तो समझ में आया ही होगा तुमको। अब मैं बोल रहा हूँ थीटा रेडियन के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। ओके, ये फॉर्मूला होना चाहिए, तो वही चीज़ हम कर लेंगे। तो यहाँ पर P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो BP ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। ये हो जाएगा P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट के लिए। अगर थीटा एंगल पर कोई आर्क है, तो सेंटर पर अगर आपको, ऑब्वियसली ये सेंटर पर मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ सेंटर है ना आर्क का, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, आर्क की वजह से, जैसे मान लो एक क्वेश्चन, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो बताना, चलो आप लिख लो इतना। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया हमने, एक काम करते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री ले लेते हैं और ये ले लेते हैं P पॉइंट, और इसमें करंट जा रहा है ऐसे करके। आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर। ठीक है जी, करिए। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये रेडियस r ले लेते हैं, ठीक है, 4 पाई आर इंटू थीटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है ना, ये जो थीटा एंगल है ना, इट मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन, ये ना रेडियन में होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पे थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तो यहाँ पे थीटा जो रखोगे ना, 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पाई पाई कट जाएगा। सो इवेंचुअली तुम्हें जो आंसर मिला वो क्या मिल गया, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 24r। ये हमारा आंसर हो जाएगा P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, विच इज़ वेरी सिंपल। ओके, तो ये काफ़ी आसान है। अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया है ना। अब एक और क्वेश्चन ले लें, ऐसे क्वार्टर करके एक क्वार्टर सर्कुलर कॉइल ले लें ऐसे करके, है ना, और इसके अंदर आई करंट जा रहा हो, और P पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो क्या हो जाएगा, BP पूरे की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है ना, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 8r हो जाएगा। बहुत सिंपल, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, निकाल लोगे ना डायरेक्शन, ऐसे करके जिधर जा रहा है ना, उंगलियां कर्ल करनी है सिर्फ। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल करनी है, तो यहाँ पे किधर आ जाए, बाहर की तरफ आ जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। एग्जैक्टली म्यू नॉट आई बाई 24r, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये रहा।
यहाँ पे एक क्वार्टर ऐसे ही एग्जाम्पल के फॉर्म में दे दिया मैंने। और अगर सेमी सर्कल हो जाए तो ऐसे करके सेमी सर्कल हो जाए, यहाँ पे इस तरीके से आई करंट फ्लो कर रहा है और सेंटर पे पी पॉइंट हो, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। ठीक है, ये आर रेडियस हो गई। ठीक है, चलिए तो ये भी आप लिख लीजिएगा इसको फटाफट। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अगर आपने लिख लिया हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखा हो तो भी कोई बात नहीं। ये यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ठीक है, ये एक्चुअली में ये रेडियस जो है ना ये आर है और ये सेमी सर्कुलर है, और यहाँ पे आई करंट एंटर करता है, यहाँ पे आई करंट जाता है और यहाँ से आई करंट एग्जिट कर जाता है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ऑब्वियसली टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, सबकी वजह से। यहाँ पर कौन कौन है, तीन चीज़ें हैं, है ना, तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, किन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। एक दो तो हमारे पास क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक तो हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, दूसरा भी हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, और तीसरा हमारे पास क्या है, सेमी सर्कुलर कॉइल है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों की वजह से मेरे को पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आज ही बताया सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो बताओ, ये रहा, आई करंट ऐसे आ रहा है और यहाँ पे है पी पॉइंट, इस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बताओ जल्दी से फॉर्मूला। इट्स वेरी सिंपल, दिस डिस्टेंस इज आर, ओके। तो पी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वजह से खाली बात कर रहे हैं अभी हम, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ठीक है, ये हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन हम क्या करते थे, हम लोग थंब जो है करंट की डायरेक्शन में रखते थे और उसके बाद उंगलियों को कर्ल कर लेते थे। और मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे जो है ना अगर करंट नीचे के साइड जा रहा होगा तो इधर के पॉइंट्स पर आउट ऑफ द प्लेन बनता है और इधर के पॉइंट्स पर इन टू द प्लेन बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक और करंट वायर, एक और वायर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, और इस पर ये जो है ना, एक सेकेंड, इस पर यहाँ पर है पॉइंट पी, इसके लेफ्ट में, ओके। तो यहाँ पे ये आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर रहेगा, तो इतना ही। लेकिन डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो आउट ऑफ द प्लेन यहाँ पे भी, क्योंकि इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये किधर है, इधर है। ठीक है, मतलब लेफ्ट में है, तो यहाँ पे भी ये आ गया। ठीक, तो हमने इसकी वजह से निकाल लिया, इसकी दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से निकाल लिया। अब तीसरा हमारे पास क्या है, एक कॉइल है इस तरीके से, और इस पी पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो अब कॉइल कॉइल की दिशा में उंगलियां कर्ल करूंगा तो इधर आएगा ना, इधर, मतलब आपकी तरफ आ रहा होगा, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा। तो यहाँ पे पहले तो मैग्नीट्यूड लिख लो आप, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। इतना तो मैग्नीट्यूड हो गया, पर है किधर ये, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये किधर है, आउट ऑफ द प्लेन है। चलिए, तो सभी आउट ऑफ द प्लेन है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या हो जाएगा,
सब सेम डायरेक्शन में। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो ना। तो म्यू नॉट आई बाई वायर की वजह से कितना है 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 4, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 आर। ठीक, और डायरेक्शन किधर होगी, ऑब्वियसली सारे आउट ऑफ द प्लेन है, तो आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो इफ़ यू विश। म्यू नॉट अपॉन 2 आर को कॉमन निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/पाई प्लस 1/2। ठीक है, सो इट माइट बी द करेक्ट आंसर। सो डायरेक्शन विल बी आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, सो how you can solve the question involving multiple current carrying configuration to find the magnetic field, वो आज यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, हो गया हो तो बताना, और अगर कोई डाउट होगी तो वो भी बता देना। चलो, बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं फिर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ठीक है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैं एक नोट करा के आपको एक चीज़ लिखा रहा हूँ। जैसे वायर मान लो ऐसा है, ठीक है, कैसा भी वायर हो, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, कुछ भी हो, और यहाँ पे पॉइंट पी है, मतलब जो पॉइंट है वो वायर की एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू वायर इज 0। ठीक है, ये कब कब की बात है, ये कब की बात है, इफ पॉइंट इज लाइंग, if point is lying on the axis of wire। अगर पॉइंट जो है वो वायर की एक्सिस पर होगा तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पर वायर की वजह से 0 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये एक नोट पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ भी नहीं आना, इसकी एक्सिस पर है। सिमिलरली इस वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक कुछ भी नहीं आना, है ना। खाली खाली किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। ठीक है, सेमी सर्कुलर कॉइल की वजह से, और वो तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, उंगलियां कर्ल करके देख लो।
ठीक है, डायरेक्शन के लिए उंगलियां कर्ल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ऐसे कर लेते हैं। नहीं नहीं, सही नहीं बनेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, छोड़ो ना। ये इस तरीके से। यहाँ से आई करंट एंटर करता है, यहाँ से आई करंट एंटर जाएगा, तो यहाँ से आई, यहाँ से आई। ठीक है, ये हो गया। और ये है एल लेंथ का आपके। ठीक, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये एल लेंथ एक्चुअली स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे पी पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको एट पी, पी पॉइंट। ठीक है, 4 वायर हैं एल एल लेंथ के, तो प्रत्येक वायर की वजह से आप निकालिए। ठीक, तो ये डिस्टेंस जी कितनी हो जाएगी, L/2। तो आपको क्या आप मालूम है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, ये L लेंथ का वायर है, और यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया आपने, ये जो डिस्टेंस है ये L/2 है। ठीक है, अब इस P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से आप कैसे करते थे, आई होप आपको याद होगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे आई करंट जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो खाली खाली हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। यू रिमेंबर ना फॉर्मूला, 4 पाई आर, आर इज L/2, ये। ठीक है, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 45 डिग्री विच इज 1/√2 प्लस 1/√2। बात समझे, तो यहाँ से ये 2 2 जा 4, ये क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई L, और यहाँ से आ गया 2/√2। ठीक है, और ये चीज़ आ जाएगी, ये 2 कट गया, यहाँ से आ गया म्यू नॉट आई बाई √2 पाई इंटू L। ठीक है, ये आ गया P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक वायर की वजह से। अब डायरेक्शन निकाल लें। देखो डायरेक्शन क्या होगा, इस वाले वायर की वजह से कैसे होगा, है ना, निकालो। मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन फॉर ईच वायर, फॉर ईच वायर, प्रत्येक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो इनटू द प्लेन आ रहा है, ये तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, खुद निकालना और फिर करना।
तो हमारे लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 इंटू म्यू नॉट आई बाई √2 पाई इंटू एल, ठीक है। सो सो दिस इज 2 √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू एल. So this is our final answer, obviously into the plane. So this is my final answer. ओके, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया हमने चारों वायर की वजह से पी पॉइंट पर. तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो आज का जो लेक्चर है वो तो आपको मिलेगा जो जिन्होंने सुबह नहीं देखा होगा, ठीक. तो पढ़ना है तो उठना पड़ेगा आपको. चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में.